इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। सीएम अखिलेश यादव एक कार्यक्रम के दौरान, एक निजी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सम्मानित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्कृष्ट कामों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिन महिलाओं ने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किए हैं, एक निजी कार्यक्रम के दौरान सीएम अखिलेश यादव सम्मानित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। जिन महिलाओं ने अपने काम के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन, उत्कृष्ट काम किए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। करीब 11 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिस दौरान महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। होटल ताज में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है लखनऊ से। इस खबर पे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सीएम अखिलेश यादव इस वक्त देखा जाए तो काफी बढ़ चढ़कर जो उनकी योजनाएं हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं और सही तरीके से वो लोगों तक पहुंच रही हैं, उस पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं सीएम अखिलेश यादव। आज ताज होटल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिस दौरान जो महिला हैं अपने क्षेत्रों में जिन्होंने बेहतर काम किया है उनको सम्मानित किया जाएगा। देखिए, अगर महिलाओं की बात करें तो आज ये जो कार्यक्रम है ये एक निजी कार्यक्रम है। उसमें सीएम के द्वारा ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाना है जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। जिस भी क्षेत्र में वे रही हैं, तो महिलाओं के उत्थान की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है और इस कार्यक्रम में जहां महिलाओं के उत्थान पर उनको उनके क्षेत्र में अच्छा काम करने पर सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा पर पहले से ही सरकार ने कदम उठाए हैं। 1090 जो 1090 एक प्रोजेक्ट रहा है सरकार का, जहां पे महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित कोई भी शिकायतें जो की जा सकती थी, एक रोल मॉडल बनके उभरा है। ये पूरे देश में एक मॉडल ऐसा बनके उभरा है। तो महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात करें, उनको उनके क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की बात करें तो सरकार पहले से ही संवेदनशील नजर आ रही है और महिलाओं को भी काफी सहयोग किया जा रहा है। दूसरी चीज, उद्यम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही, तो सरकार ये भरोसा देना चाहती है कि अगर महिलाएं आगे आती हैं तो उनको सहयोग किया जाएगा जिस भी क्षेत्र में आना चाहती हैं। और सबसे बड़ी चीज जो होती है, कहीं भी माहौल जो एक देना होता है महिलाओं के लिए खास करके, तो सुरक्षा की बात सरकार ने की है और सुरक्षा उनको दी जा रही है। तो ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इस तरीके से, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और महिलाओं को अगर सम्मानित किया जाता है, उनके क्षेत्र में काम करने के लिए और प्रोत्साहित किया जाता है, तो और भी लोग जो हैं, जो और महिलाएं हैं जो आगे आना चाहती हैं, उनको भी इससे काफी सहयोग मिलेगा। उनके अंदर भी एक उत्साह बनेगा कि वो आगे आकर ऐसे काम कर सकें और सरकार उनके साथ में खड़ी हो। ये सरकार की तरफ से सीएम के द्वारा भरोसा लगातार दिया जा रहा है और आज भी कुछ महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया, बेहतर काम किया है, जिससे और महिलाओं को भी प्रेरणा मिल सके। जी बिल्कुल राजीव, हौसला अफजाई किया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से। सीएम अखिलेश यादव की जो कोशिश है वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है। जिन महिलाओं ने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, बेहतर काम किया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इससे जरूर ये होगा कि महिलाओं का हौसला बढ़ेगा, वो अपने कामों में और रुचि लेंगी और अच्छे से काम कर पाएंगी। राजीव, करीब कितने बजे सीएम अखिलेश यादव पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में और साथ ही कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है एक निजी समाचार पत्र के द्वारा ये किया जा रहा है और सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम जो ऑफिशियल रूप से बताया गया है 11 बजे का बताया गया। होटल ताज में ये कार्यक्रम आयोजित होना है, तो ये माना जा रहा है कि 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद में जो कार्यक्रम होगा उसमें महिलाओं ने जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया जाएगा। सीएम के द्वारा खुद प्रोत्साहित किया जाएगा और ये भरोसा दिया जाएगा कि महिलाएं अगर आगे आती हैं तो सरकार उनके साथ। और दूसरी चीज ये है कि महिलाएं जो काम कर रही हैं उनको फील्ड में क्या दिक्कतें आ रही है और वे सरकार से और भी क्या अपेक्षा करती हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी महिलाओं के लिए एक अलग से बसें भी चलाई गई हैं लखनऊ जैसी जगह में।
तो ये चीजें महिलाएं आज जो डिस्कशन होगा उसमें महिलाएं खुद बताएंगी कि उनको सरकार से और क्या अपेक्षाएं हैं और कैसी आवश्यकताएं हैं जिससे प्रदेश हमारा और आगे बढ़े। और सीएम से लोगों को आशाएं हैं और सीएम से आशाएं जो महिलाओं द्वारा की जा रही है उसको सरकार द्वारा किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, इस सभी सारे पहलुओं पे और विचार भी होगा, डिस्कशन भी होगा। और ये माना जा रहा है कि इसके बाद और भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं जो महिलाओं के हित में हो सकती हैं। जी बिल्कुल राजीव, 1090 जो हेल्पलाइन नंबर रहा उसके जरिए कहीं ना कहीं महिलाओं में जो लगातार महिला सुरक्षा को लेकर मांग भी रही है कि ये कानून बनना चाहिए। कहीं ना कहीं लचर कानून व्यवस्था की तस्वीर भी सामने आती रही है क्योंकि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी भी 1090 के बावजूद भी अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या इस कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर कोई और बेहतर योजना बनाई जा सकती है? देखिए, महिला सुरक्षा हो या प्रदेश में अन्य नागरिकों की सुरक्षा हो, इसके लिए पुलिस मॉडर्न कंट्रोल रूम की भी स्थापना लखनऊ में कर दी गई है। और हर जगहों से एक सिस्टम जो एडॉप्ट किया गया है उसमें ये माना जा रहा है अगले 3 महीनों से 6 महीने के बीच में एक सिस्टम ऐसा होगा कि अगर कहीं से भी कोई भी फोन आता है, कोई भी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की या कोई भी घटना की शिकायत मिलती है तो पुलिस 15 मिनट के भीतर पहुंच जाए। इसके लिए भी प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से काम हो रहा है, लोगों का भरोसा बन रहा है। वाकई में स्थितियां काफी बिगड़ी हुई थी और लोगों का भरोसा जो था सरकार पे उससे और भी आशाएं थी। तो सरकार ने इस मामले में कदम उठाए हैं और सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके आज भी डिस्कशन होगा और उसमें महिलाओं द्वारा हो सकता है और भी कई चीजें ऐसी आशाएं की जाएं, सरकार से अपेक्षाएं की जाएं, सरकार को फिर इस मामले में एक भरोसा दिलाना होगा। और जो भी महिलाएं आज जिनको सम्मानित किया जा रहा है या और भी जो लोग हैं जिनको ऐसी क्षेत्रों में कहीं भी कोई भी दिक्कतें आ रही उस पर भी विचार होगा और सरकार के द्वारा ये भरोसा दिया जाना होगा उनको कि और आगे आए और लोग काम करें और उनको जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको पूरी तरीके से उसको सॉल्व किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात रही उस पर भी सरकार ने काफी काम किया है। स्वास्थ्य से संबंधित, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित काफी सारे कार्यक्रम किए गए हैं। एम्बुलेंस की सुविधा ऐसी कर दी गई है कि 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच सकती है। अब रही बात सुरक्षा की बात, सरकार उस पर भी काम कर रही है। 1090 एक कॉन्सेप्ट था, उसके बाद में पुलिस मॉडर्न कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। तो कुल मिला के जो सुरक्षा की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, इन सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है। और दूसरी चीज जो एक महिलाओं के अंदर जो उद्यम की बात थी, जो प्रदेश में बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने की बात थी, उस पर भी आज विचार हो सकता है। और ये माना जा रहा है कि और भी कुछ सुविधाएं सरकार के द्वारा खास करके लिए आज महिलाओं के लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। जी बिल्कुल राजीव, पिछले कुछ वक्त से प्रदेश सरकार से भरोसा उठ गया था आम जनता का, तो कहीं ना कहीं वो भरोसा एक फिर से पाने की कवायद नजर आ रही है प्रदेश सरकार की। जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़कर सीएम अखिलेश यादव खुद अपनी अध्यक्षता में उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की कवायद कर रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, आला अधिकारियों को भी कड़े दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर चालू है, काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, इस निजी कार्यक्रम के दौरान सीएम अखिलेश यादव करीब 11 बजे पहुंचेंगे, महिलाओं को सम्मानित करेंगे। लगभग कितनी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा आज? देखिए, इसमें जहां तक सम्मानित किए जाने की बात है, जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें ये माना जा रहा है लगभग 1 दर्जन महिलाओं को सम्मानित किया जाना है जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, और भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। दूसरा एक इनिशिएटिव ऐसा लिया जा रहा है कि खास करके महिलाएं जिस क्षेत्रों में जा रही हैं उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए और एक माहौल को डेवलप किया जाए, एक ऐसे विश्वास का माहौल बनाया जाए जिसमें वो आगे आ सके और उनको सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जानी है, सरकार के द्वारा ये माना जा रहा है कि सीएम के द्वारा और भी कुछ उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं। लेकिन कुल मिला ऐसा एक माहौल बनाने की बात है, उसमें चाहे समाज के लोग हों या सरकार के लोग हों, एक ऐसे माहौल
बनाने की जरूरत है कि लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सरकार के द्वारा जो सहायता उनको मिलनी चाहिए इस बारे में भी आगे बढ़ के कदम उठाना होगा और समाज को भी जागरूक होना होगा, खास करके महिलाओं को जागरूक होना होगा कि वो भी आगे आए और जिस भी क्षेत्र में वो काम करना चाहती है काम करे। सरकार की जहां तक सहयोग की बात है, लेकिन साथ ही साथ में जनता को भी आगे आना होगा और समाज को अपने आप को बदलना होगा कि फर्क जो है इसको बहुत ही मिटाना होगा और किसी भी तरीके से ये फर्क नहीं होना चाहिए। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज भी आगे आके सरकार के साथ में तो सरकार सुविधाएं दे सकती है, लेकिन बदलाव की जहां तक बात है वो समाज ही कर सकता है और इसके लिए समाज को भी एक स्टेप आगे आना होगा। जी बिल्कुल राजीव, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहिए।